Very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panikre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8 and we are reading Chapter 13 that is Sound. Okay? So हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं what we have to study today. Let's. So today we'll be discussing amplitude, time period, frequency. These are the three topics that we'll be covering today. Amplitude क्या है, time period क्या होता है, and frequency क्या होती है. Along with that, some of the other topics we'll discuss. Okay, let's start. The first is amplitude. What is amplitude? The magnitude of disturbance in the medium on either side of the mean value is called as amplitude. तो amplitude जो होता है, कोई भी आप medium है, ठीक है, एक medium है, suppose air is the medium where the sound is traveling. Okay, so in the medium air क्या हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो जो भी हम अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड इन माई वोकल कॉर्ड इन दैट ऑफ द एयर, जो एयर से प्रोपगेट हो रही है. तो यही जो साउंड है, तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो मीडियम में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, ऊपर मैं ज़्यादा वॉइस में बोल रही हूँ, फिर नीचे बोल रही हूँ. सो ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, जो पर्टिकुलर एवरेज है उससे ज़्यादा कम में जब भी हमारा जो होता है डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी मीडियम में, एयर में हो या वाटर में, एनीवेयर इन except vacuum because sound cannot travel there, that is called as amplitude, and amplitude is denoted as capital A. कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है एम्पलीट्यूड को, ठीक है. लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड. तो किसी किसी का आवाज़ आपने देखा होगा बहुत ही हार्श होता है, ठीक है. किसी किसी का आवाज़ होता है जो मीडियम टोन होता है, और किसी किसी का इट्स नॉट दैट गुड और दैट मच ऑडिबल. तो उनका एम्पलीट्यूड कम रहता है. जिसका बहुत ज़्यादा आवाज़ रहता है, साउंड रहता है, दैट इज़ उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है. जिनका बहुत कम सुनाई देता है, नॉट दैट ऑडिबल, उनका साउंड जो है, उनका एम्पलीट्यूड कम रहता है. मेरा एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है. ओके, सो लाइक दैट एम्पलीट्यूड वर्क. सो जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लाउडर होगा साउंड, ठीक है. ओके, एम्पलीट्यूड किससे डिनोट होता है, कैपिटल ए से डिनोट होता है. नेक्स्ट इज हर्ट्ज. तो व्हाट इज हर्ट्ज? नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लॉक है, ठीक है. क्लॉक में तुमने देखा होगा नीचे ऐसे बेल होता है जो हिलता रहता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहता है. सो एक ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार जो होता है वो बेल इधर से इधर, 1 सेकंड, फिर इधर से इधर, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, सो ऐसे ऐसे होता रहता है. यहाँ होता है, फिर यहाँ जाता है, 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, ऐसे करके. सो दिस वन पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है पर सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. और वो उसका यूनिट है हर्ज. HERTZ, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट किया जाता है एक साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है. नेक्स्ट है टाइम टेकन. मैम हमने टाइम के बारे में कुछ पढ़ा था. अब कितना टाइम लगता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में. फॉर एग्जांपल एक क्लॉक है, क्लॉक पहले इधर आता है, फिर इधर आता है, तो हाफ ऑसिलेशन हुआ, फिर वापस से इधर आ रहा है. सो दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. इट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट वेंट टू दैट ऑफ द राइट साइड, देन अगेन इट केम बैक टू लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ऑसिलेशन. तो कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ठीक है. टाइम पीरियड 1 सेकेंड, ये जो भी आपका टाइम रहेगा सेकेंड पे आप डिनोट करोगे, ठीक है. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और टाइम है. तो यहाँ पे कुछ हाइट पे हमें कुछ मतलब ऊपर नीचे होके क्रेस्ट और ट्रफ दिख रहा है. अब वो क्या है, नीचे वाला जो है दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड. हमें क्रेस्ट दिख रहा है, ऊपर का जो हमारा है पहाड़ का सबसे ऊपर वाला दैट इज क्रेस्ट, एंड द लोअर वन इज ट्रफ. ओके, सो एम्पलीट्यूड जो होता है उसमें क्या होता है, वो नीचे वाला होता है तुम्हारा, ठीक है. जो भी मिडिल लाइन है उससे नीचे वाला जो टॉप तक का पोजीशन होता है दैट इज योर एम्पलीट्यूड. वेव लेंथ, एक पर्टिकुलर टॉप क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक को वेव लेंथ बोला जाता है. दैट इज व्हाट इट इज. और कितना टाइम लगता है उसी हिसाब से. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर बेसिक डायग्राम दैट हैज बीन गिवन. ओके, नेक्स्ट इज लाउडनेस एंड पिच. तुम्हें पता चल गया कि अभी जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा गाढ़ा वॉइस होगा, ठीक है. अब हम लाउडनेस और पिच के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज दिस? वॉल्यूम और लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. तो हमारा जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, अभी जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, या मैं कितनी ज़ोर से बोल रही हूँ
वो भी मेरे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा ज़ोर का बोल रहा है, सो उसका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़ोर बोलेगा। ठीक है, कोई बहुत स्लो बोल रहा है तो भी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम बेसिकली डिपेंड करता है अपॉन अ फैक्टर कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए। ओके, नाउ the force with which an object is made to vibrate gives the loudness। अब loud कैसा है, कोई कोई होता है आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा loud और कोई कोई बहुत स्लो बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स, the force with which an object is made to vibrate gives the loudness। तो लाउडनेस हमारी आवाज़ कैसे निकलती है, कितना ज़ोर का हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की। ओके, सो दैट इज़ जितना ज़ोर का हमारा वोकल कॉर्ड के जो हमारे पिच रहते हैं वो वाइब्रेट करता है, उसी से जो होता है हमारा आवाज़ निकलता है। एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अगेन एम्पलीट्यूड। जिसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा वो जितना भी कोशिश करे उतना ही आवाज़ निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बहुत ज़्यादा, और तुम बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो तुम्हारा एकदम पिच चेंज हो जाएगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जितना हद तक बोल सकते हो उतना ही बोलो, ज़्यादा फोर्स मत करो अपनी आवाज़ को ज़बरदस्ती, अदरवाइज योर वॉइस में चेंज। ओके, सो डोंट फोर्स योर वॉइस टू मच, क्योंकि सबका अपना अपना अलग एम्पलीट्यूड गिवन है, उसी हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी का आवाज़ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब कुछ हम डायरेक्ट अब देखेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ऑसिलेट हो रहे हैं उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, चलो अभी 4 पर्टिकुलर डायग्राम्स दिए गए। पहला वाला तुम्हारा देखो क्वाइटर। ठीक है, तो सपोज देखो ये क्रेस्ट है, जो ऊपर वाला हम पहाड़ है, और ट्रफ हमारा नीचे का है, इसका ये हमें पता है। अब जो क्रेस्ट है देखो वो काइटर, जब तुम्हारा शांत होगा तो हमारा क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा बेसिक हमारा प्रोपोर्शन से कम होता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा क्रेस्ट ट्रफ जो होगा उसका जो होगा मतलब वो वाला ग्राफ थोड़ा बढ़ जाता है। डीपर पिच किसी का बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा आवाज़ है, एकदम आ करके आवाज़, बहुत ही गाढ़ा आवाज़ है, होता है ना किसी किसी का बहुत ही गाढ़ा आवाज़ रहता है, तो उन लोगों का जो क्रेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनका ट्रफ होता ही नहीं है, इट्स नियरली नेग्लिजिबल। हायर पिच किसी का बहुत ही ज़्यादा पिच साउंड में आवाज़ है, जैसे कि म्यूजिक वॉल्यूम वगैरह, तो उनका क्रेस्ट ट्रफ होता है कांस्टेंट होता है। सो दिस आर द 4 पर्टिकुलर डायग्राम्स यू रियली नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब क्या होता है, कुछ साउंड्स होता है जो ऑडिबल है, हमें सुनाई देता है, और कुछ साउंड्स होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। नाउ व्हाट इज ऑडिबल, ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है ह्यूमन बींग्स का वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उसी को बोला जाता है सोनिक रेंज। Why sonic range? Because this particular range of 20 Hz to 20 kilohertz, इसके बीच में ऑडिबल रेंज होता है, हम सुन सकते हैं। नाउ बिलो 20 हर्ट्ज, जो सोनिक रेंज के नीचे यानी जो लोएस्ट हर्ट्ज है हमारे ह्यूमन ऑडिबल ऑडिबल का ह्यूमन रेंज के लिए, दैट इज 20 हर्ट्ज से कम अगर हो जाता है तो दैट बिकम्स इनऑडिबल, वो सुनाई नहीं देता, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, दैट इज नॉट ऑडिबल। ओके, नाउ इफ एवरी एनीथिंग इज अबव 20 किलो हर्ट्ज, कोई चीज़ है जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर है, ठीक है, वो भी हमारे सोनिक रेंज से बाहर है, दैट इज इनऑडिबल अगेन, उसको अल्ट्रासोनिक रेंज बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज को बोला जाता है सोनिक रेंज, अगर 20 हर्ट्ज से बिलो होता है उसको इंफ्रासोनिक रेंज बोला जाता है, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासोनिक रेंज। हमें इंफ्रासोनिक रेंज और अल्ट्रासोनिक रेंज की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने क्या पढ़ा, एम्पलीट्यूड। द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न वाज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है, जिसका जितना एम्पलीट्यूड है उसी हिसाब से आवाज़ होगा। किसी का अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी का एम्पलीट्यूड कम है, मेरा एम्पलीट्यूड कम है, तो मेरा वॉइस जो होता है वो लो निकलता है। ठीक है, तो इफ़ यू विल फोर्स योर वॉइस टू कम टू दैट एक्सटेंट, अगर तुम कोशिश करोगे तुम्हारे दोस्त की तरह एकदम गाढ़ी आवाज़ हो जाए तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे गिवन एम्पलीट्यूड है उसी हिसाब से वॉइस प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ हमारा फ्रीक्वेंसी होता है कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड होता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका यूनिट है हर्ट्ज, एच जेड। ओके, लाउडनेस, हमारा लाउडनेस और वॉल्यूम अगेन डिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा आवाज़, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम आवाज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो कुछ हद तक ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा करोगे तो गला खराब हो सकता है, आवाज़ भी नहीं निकलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो छेड़छाड़ नहीं करना। नेक्स्ट हो गया इनऑडिबल ऑडिबल साउंड्स। हमारा जो ऑडिबल साउंड का रेंज है दैट इज
of human being is between 20 hertz to that is 20,000 hertz. ओके 20 किलो हर्ट्ज, उसी रेंज को हम सोनिक रेंज बोलते हैं. अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो रहा है तो दैट इज इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो रहा है दैट इज अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक रेंज में जो साउंड आती है और अल्ट्रासोनिक रेंज में जो साउंड आते हैं वो हमें सुनाई नहीं देता. क्लियर? नेक्स्ट. Okay, so that's all for today. I hope that you learned, I hope that you enjoyed today's session. With a small session, I'll be again back with a new session with a new topic next class में. ठीक है? Till then, have a good day and keep smiling. And if you have any doubt regarding any of the topic, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And keep making notes and just start studying. Okay, 2-3 महीने बाद एग्जाम्स होंगे तो अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है? और I'll be seeing you next in the next class. Bye.